हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है फ्रेशर के लिए और जो लोग गल्फ कंट्री के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं। खास तौर से फ्रेशर इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप जान सकते हैं जीसीसी के अंडर आने वाली कंपनियों का फ्रेशर और एक्सपीरियंस को हायरिंग करने का क्या प्रोसीजर होता है, और जान सकते हैं जीसीसी देशों की ये कंपनियां अपने वर्कर या एम्प्लॉय को क्या सैलरी पैकेज प्रोवाइड कराती है, जिससे हेल्पर से लेकर इंजीनियर और मैनेजर तक की सैलरी आप इस वीडियो में जान सकते हैं। और साथ में कितने लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से गल्फ कंट्री में माइग्रेट हुए हैं या काम कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जीसीसी क्या होता है, जीसीसी एक्सपीरियंस किसे कहते हैं और कितने देश जीसीसी कंट्री में शामिल हैं। दोस्तों, जीसीसी की फुल फॉर्म गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जो कि एक खाड़ी देशों का ग्रुप है जो खाड़ी के अरब राज्यों के सहयोग से मिलकर बना है। ये एक एरिया इंटर गवर्नमेंटल मतलब अंदरूनी सरकारी काम, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में 6 देश शामिल हैं। वो 6 देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई, जिसे आप संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं। जीसीसी का हेड ऑफिस सऊदी अरब की राजधानी रियाद में है। जीसीसी का स्टेबलाइजेशन 25 मई 1981 को हुआ था, जिसको लगभग 42 साल पूरे हो चुके हैं। जीसीसी का फ्लैग और साइन दोनों अलग अलग हैं। ये सभी देश मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, जिसमें सुन्नी मुस्लिम सबसे ज़्यादा रहते हैं। इन सभी देशों की करेंसी अलग अलग है, जैसे बहरीन में दिनार, यूनाइटेड अरब अमीरात में दरहम, कुवैत में दिनार, ओमान में रियाल, कतर में रियाल और सऊदी अरब में रियाल की करेंसी चलन में है। दोस्तों, अगर बात की जाए जीसीसी एक्सपीरियंस की, तो सभी व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा जीसीसी एक्सपीरियंस क्या होता है। तो आप कह सकते हैं जो भी एम्प्लॉय या वर्कर कंटिन्यू 2 ईयर्स या 2 साल लगातार किसी भी गल्फ कंट्री जैसे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन में अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता है, जो इंटरव्यू के टाइम क्लाइंट और कैंडिडेट के बीच 2 ईयर्स का वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको आप एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। आप जीसीसी की इन सभी 6 कंट्री में एज ए जीसीसी एक्सपीरियंस क्वालिफाइड होंगे। दोस्तों, जीसीसी एक्सपीरियंस 90% वर्क परमिट ही क्वालिफाइड होता है। जो कंपनी आपको 2 ईयर्स के लिए वर्क वीज़ा देती है, वही आपका जीसीसी एक्सपीरियंस कहलाता है। अगर बात करें 10% की, तो जो कैंडिडेट या वर्कर शटडाउन प्रोजेक्ट के लिए 3 मंथ्स टू 9 मंथ्स के लिए शटडाउन प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं विद कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कराकर, तो 10% वो भी एज ए जीसीसी एक्सपीरियंस कहलाते हैं। दोस्तों, जीसीसी कंट्रीज़ का गल्फ एक्सपीरियंस को हायर करने का सबसे बड़ा कारण वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया और एटमॉस्फियर एरिया भी कह सकते हैं। दोस्तों, वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया और एटमॉस्फियर एरिया इन 6 कंट्रीज़ का लगभग एक जैसा होता है या कहे सेम होता है। दोस्तों, जीसीसी के हायर करने का तरीका, जिससे सभी कैंडिडेट या वर्कर जो इन सभी जीसीसी कंट्रीज़ में वर्क करते हैं या कहे सभी तरह की पोजीशन पर वर्क करने वाले, जैसे मैनेजर, इंजीनियर, हेल्पर या किसी भी फील्ड में वर्क करने वाले कैंडिडेट को वहाँ की जियोग्राफिकल और एटमॉस्फेरिकल कंडीशन में रहना होता है और बेस्ट स्किल के साथ काम करना होता है। जीसीसी कंट्री की किसी भी कंपनी या एम्प्लॉय जो इन सभी 6 कंट्रीज़ में काम करते हैं, अगर आपने गल्फ के लिए इंटरव्यू दिया होगा या इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सभी कंपनियों का प्रोसीजर सेम होता है, या कहे सभी जीसीसी कंट्री की सभी कंपनियों का काम करने का और हायरिंग करने का तरीका एक जैसा होता है, जिससे आपको इंटरव्यू से पहले ही बता देते हैं। जिस भी कंसल्टेंसी में आप क्लाइंट इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जिससे आपको शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कंपनी आपको 6 मंथ के लिए या 2 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको हायर करती है, जिससे कंपनी आपको फ्री फूड से लेकर अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस और ओवरटाइम जैसी बुनियादी सुविधाएं भी देती है। अगर मोटी मोटी बात की जाए, तो आप इन सभी जीसीसी कंट्री की किसी भी कंपनी के
किसी भी फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस ले लेते हैं और आपका एक्सपीरियंस इन सभी देशों में इंक्लूड होगा, जिससे आपको अपने करियर में इम्प्रूवमेंट करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। दोस्तों, अगर बात की जाए जीसीसी कंट्रीज़ के अंडर आने वाली कंपनियां अपने वर्कर या एम्प्लॉय को कितनी सैलरी प्रोवाइड कराती है, तो जीसीसी कंट्री आपको बेस्ट सैलरी पैकेज देती है आपके स्किल और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आपके बेटर फ्यूचर के लिए जीसीसी कंट्री की यह कंपनियां फ्रेशर और गल्फ एक्सपीरियंस दोनों को हायर करती हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए जीसीसी के अंडर आने वाली कंट्री की ये कंपनियां आपको क्या सैलरी पैकेज देती हैं, तो हेल्पर के लिए ये 25 से 30 हज़ार रुपये, जो कि ओवर टाइम अलग होता है, जिसमें फ्री फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिशियन और टैक्सीशन की, 30 हज़ार से लेकर 45 हज़ार तक इंडियन करेंसी आपको मिल सकती है। दोस्तों, अगर बात की जाए फोरमैन और सुपरवाइज़र की, तो ये कंपनियां आपको 40 हज़ार से लेकर 70 हज़ार तक सैलरी प्रोवाइड कराती हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इंजीनियर की, तो वो किसी भी फील्ड, तो वो 50 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक एज ए फ्रेशर जॉब कर सकता है इन सभी जीसीसी कंट्री की कंपनियों में। दोस्तों, अगर बात की जाए फ्रेशर मैनेजर की, तो आप 80 हज़ार से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एज ए फ्रेशर किसी भी जीसीसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। गल्फ एक्सपीरियंस की सैलरी और ज़्यादा होती है। जीसीसी ग्रुप किस मकसद से बनाया गया है, तो जीसीसी ग्रुप इन 6 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही काम करती है। नंबर 1, रिलीजियन, फाइनेंस, बिजनेस, कस्टम ड्यूटी, टूरिज्म, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एरिया में एक जैसा नियम बनाना, जो सभी जीसीसी कंट्री में सभी नियम एक जैसे होते हैं। नंबर 2, इंडस्ट्री, माइनिंग, एग्रीकल्चर, वाटर, एनिमल रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक तरीके से काम करना। नंबर 3, जीसीसी का मेन मकसद नए साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बनाना है, जो इन सभी 6 कंट्री को मजबूत बनाते हैं। नंबर 4, जीसीसी कंट्रियां इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने, जिससे वहां पर रहने वाले और काम करने वालों की लाइफ आसान हो और सुधार हो। नंबर 5, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना भी जीसीसी कंट्री का मेन मकसद है। नंबर 6, अपने लोगों के बीच रिलेशन मजबूत करना जीसीसी कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा मेन मकसद है। दोस्तों, अगर बात की जाए वहाँ पर कितने इंडियन काम कर रहे हैं या माइग्रेट हुए हैं, तो 2023 के आंकड़े के अनुसार 89,04,781 लोग माइग्रेट हुए हैं। बांग्लादेश के 31,03,607 लोग काम कर रहे हैं इन 6 जीसीसी कंट्री में। पाकिस्तान के 30,65,430 लोग वर्क कर रहे हैं गल्फ कंट्री में। श्रीलंका के 7,26,331 लोग वर्क कर रहे हैं इन सभी गल्फ कंट्रीज़ में। नेपाल के 6,65,441 लोग वर्क कर रहे हैं या माइग्रेट हुए हैं इन सभी 6 कंट्रीज़ में। अफगानिस्तान के 4,48,806 लोग माइग्रेट हुए हैं इन गल्फ कंट्रीज़ में। दोस्तों, अगर इन सभी का टोटल किया जाए तो 1,69,14,201 लोग 2023 के आंकड़ों के मुताबिक इन सभी जीसीसी कंट्रियों में काम कर रहे हैं।